नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिला एक शांत और समरसता से परिपूर्ण, जहां लोग भरोसे और परंपरा में जीते हैं। लेकिन 17 मई की रात यहां की फिजाओं में मासूम चीखें दबी रहीं, कुछ नन्ही सांसें कांपती रहीं और एक घिनौनी सच्चाई एक भयानक चेहरा बनकर सामने आई सनराइज हॉस्टल की। गढ़वा जिला मुख्यालय के सुखबाना मोहल्ले में स्थित यह हॉस्टल बच्चों को उज्जवल भविष्य का सपना दिखाकर रखा गया था, लेकिन हकीकत इतनी डरावनी निकली कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। यहाँ 6 से 10 वर्ष की उम्र के नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रताड़ना के ऐसे दायरे में झोंका गया जहां न कोई रहम था न ममता की छांव। पढ़ाई के नाम पर मोटी रकम वसूलने वाला यह हॉस्टल दरअसल रोज की पिटाई और उत्पीड़न का केंद्र बन चुका था। 17 मई की रात जब बाकी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, 5 मासूम बच्चे जान बचाने की फिराक में हॉस्टल की दीवार फांदकर भाग निकले। शरीर पर चोटों के निशान, आंखों में डर और दिलों में घबराहट। अनजान शहर की सड़कों पर वे छिपते छिपाते करीब रात 1 बजे रनका मोड़ पहुंचे। वहां सड़क किनारे बैठे वे कांप रहे थे, सिसक रहे थे और ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे थे, अब हमें कोई बचा ले। और तब उनकी इस पुकार का जवाब बना एक इंसान, मयंक द्विवेदी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता, जो उसी वक्त उस रास्ते से गुजर रहे थे। सड़क किनारे सिसकते मासूमों को देखकर वो रुक गए और उनके आंसुओं में छिपी दास्तान जब सुनी तो सन रह गए। मयंक ने बिना एक पल गंवाए उन बच्चों को ढाढ़स बंधाया, अपने वाहन से तुरंत पुलिस को सूचना दी, बच्चों के माता पिता से संपर्क कर उन्हें सुरक्षित उनके परिजनों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। ये केवल मदद नहीं थी, यह मानवता का वह चेहरा था जिसे आज की दुनिया में दुर्लभ कहा जा सकता है। इसके बाद मयंक सीधे पहुंचे सनराइज हॉस्टल और वहां की अमानवीयता पर जमकर फटकार लगाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि दोबारा किसी बच्चे के साथ ऐसी हरकत हुई तो इस बार केवल चेतावनी नहीं, परिणाम भुगतने होंगे। इतना ही नहीं, मयंक ने प्रशासन से इस घिनौने कृत्य के लिए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा, यह हमला केवल बच्चों पर नहीं बल्कि देश के भविष्य पर है। अगर ऐसे हॉस्टल संचालक खुले घूमते रहेंगे तो समाज का क्या होगा। आज इस घटना ने न केवल सनराइज हॉस्टल की सच्चाई उजागर की है, बल्कि उन तमाम संस्थानों पर सवाल खड़े कर दिए हैं जो शिक्षा के नाम पर मासूमों का शोषण कर रहे हैं। ये घटना चेतावनी है सरकार, प्रशासन और समाज तीनों के लिए। जरूरत है कि हम जागरें, सवाल पूछें और यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा, चाहे वह किसी भी हॉस्टल में रह रहा हो, सुरक्षित हो, सम्मानित हो और स्नेह में पल रहा हो। मयंक द्विवेदी की यह पहल हमें दिखाती है कि जब कोई एक इंसान खड़ा होता है तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। उनके इस साहसी कदम ने साबित कर दिया कि अंधेरे में भी एक दीपक काफी होता है रोशनी फैलाने के लिए। गढ़वा की यह घटना केवल एक खबर नहीं, यह एक जिम्मेदारी है हम सब की। ये वो बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने की उम्मीद लेकर सनराइज हॉस्टल में दाखिल हुए थे, लेकिन वहां उन्हें मिला केवल जुल्म, मारपीट और अमानवीयता। जब सहने की हदें पार हो गईं, तो ये मासूम जान बचाकर हॉस्टल की दीवार फांदकर भाग निकले। रात करीब 1 बजे, जब इनका कोई अपना आसपास नहीं था, तब इन बच्चों के लिए फरिश्ता बनकर पहुंचे युवा नेता मयंक द्विवेदी। उन्होंने बच्चों को न सिर्फ सुरक्षित परिजनों तक पहुंचाया, बल्कि हॉस्टल संचालक को सख्त चेतावनी भी दी। यह मामला अब केवल एक हॉस्टल की लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करता है। हम आपको इस तरह की खबरें जो जन सरोकार से जुड़ी हैं आगे भी दिखाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सीधे आप तक खबरें पहुंचती रहे।